हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हरिओम। आज की चर्चा अरण्य कांड के एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग पर है। बिल्कुल। जहाँ करुणा, वीरता और भक्ति ये सारी धाराएं एक साथ आकर मिल जाती हैं। हाँ। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे मारीच का वध हुआ और अब कथा उस बिंदु पर है जहां अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। तो आज हम देखेंगे कि एक ही संकट की घड़ी में 3 अलग अलग चरित्र कैसे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अच्छा। एक है जटायु, जो धर्म के लिए सीधी टक्कर लेते हैं बिना किसी स्वार्थ के। हाँ। दूसरी है माता सीता, जो उस भयानक संकट में भी अपनी चेतना और दूरदर्शिता नहीं खोती। और तीसरे हैं स्वयं भगवान श्री राम, जो अपनी लीला में एक साधारण मनुष्य की तरह विरह की तीव्र पीड़ा का अनुभव करते हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत दृष्टिकोण है। मतलब ये केवल एक कथा नहीं है, ये संकट में धर्म, बुद्धि और भावना, इनके प्रबंधन का एक गहरा अध्ययन है। जी, तो चलिए आरंभ करते हैं जटायु के उस अविश्वसनीय शौर्य से। बिल्कुल। रावण सीता जी का हरण करके आकाश मार्ग से जा रहा है और जटायु उससे ललकारते। और ये कोई साधारण ललकार नहीं है। सोचिए, एक वृद्ध पक्षी जिसकी शक्ति अब उतनी नहीं रही। हाँ। वो त्रिलोक को जीतने वाले रावण के सामने खड़ा है। रावण तो पहले उपहास ही करता है उनका, पर जटायु के धर्म युद्ध के सामने उसे भी पसीना आ जाता है। बिल्कुल। रावण ने बलपूर्वक जटायु को नीचे गिरा दिया, पर जटायु का संकल्प देखिए, वो घायल होकर भी फिर उठ खड़े होते हैं। हाँ, और अपनी पूरी शक्ति से रावण पर टूट पड़ते हैं। अपनी चोंच से रावण के शरीर को इतना विदीर्ण कर देते हैं कि वो क्षण भर के लिए मूर्छित तक हो जाता है। ये धर्म का बल है, जो शारीरिक शक्ति से कई ज्यादा बड़ा है। सही कहा। लेकिन जब रावण को चेतना आती है तो वो क्रोध और अपमान से अंधा हो जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि एक पक्षी ने उसे मूर्छित कर दिया। और तब वो अपनी सारी मर्यादा भूलकर वो क्रूरतम कार्य करता है जिसका वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। तब सक्रोध निसिचर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना, कांटे सी पंख परा खग धरनी, सुमिरि राम करी अद्भुत करनी। इस चौपाई की जो अंतिम पंक्ति है ना, सुमेरी राम करी अद्भुत करिनी, वो सबसे अधिक प्रभावित करती है। हाँ बिल्कुल। सोचकर देखिए, रावण ने अपनी भयानक तलवार से उनके पंख काट दिए हैं। असहनीय पीड़ा होगी। वो धरती पर गिर रहे हैं और उस क्षण में उनके मन में क्या चल रहा है? क्रोध नहीं, पीड़ा का हाहाकार नहीं, बल्कि भगवान श्री राम की अद्भुत लीला का स्मरण। यही तो ये बात सच में अविश्वसनीय है। देह का इतना बड़ा कष्ट आत्मा को प्रभु के स्मरण से विमुख नहीं कर पा रहा है। हाँ, उन्होंने अपनी चेतना को जैसे शरीर से हटाकर भगवान में ही लगा दिया। बिल्कुल सही कहा। ये भक्ति का व्यवहारिक रूप है। और इस बीच रावण सीता जी को लेकर तेजी से लंका की ओर भाग रहा है। उसके मन में भी अब भय बैठ गया है। हाँ, आकाश में सीता जी विलाप कर रही हैं, पर उनका विलाप भी साधारण नहीं है। उस घोर संकट में भी उनकी बुद्धि और चेतना पूरी तरह से जागृत है। जी। वो केवल रो नहीं रही हैं, वो भविष्य के लिए एक मार्ग बना रही हैं। कैसे? गिरे पर बैठे कपिन हिहारी, कहिए हरे नाम दीन पट डारे, एही विधि सीतहि सोले गयो, बन अशोक महो राखत भयो। इस चौपाई में अद्भुत दूरदर्शिता छिपी है। उन्होंने पर्वत पर कुछ वानरों को बैठे देखा और तुरंत उनके मन में विचार आया कि ये मेरे स्वामी के सहायक हो सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने हरि नाम का उच्चारण किया और अपने वस्त्र या आभूषण नीचे फेंक दिए। हरि का एक अर्थ भगवान तो है ही, एक अर्थ वानर भी होता है। वाह, तो ये एक साथ 2 काम कर रहा था, भगवान का स्मरण भी और वानरों को संकेत भी कि हरि यानी भगवान का कार्य करो और ये वस्त्र उसका प्रमाण है। ये तो अद्भुत है। मतलब वे उस असहाय अवस्था में भी अपने भविष्य के उद्धार में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। जी, ये एक रणनीतिक चाल थी, केवल एक हताश प्रतिक्रिया नहीं। सही कहा। तो रावण उन्हें ले जाकर अशोक वन में रख देता है और वहां एक और मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू होता है। हाँ, रावण अपनी पूरी माया का उपयोग करता है। दोहा 29 क हारि परा खल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाई। तब अशोक पादप राखी से जतन कराई। मतलब उसने सब कुछ आजमाया, साम दाम दंड भेद, डराया, धमकाया, फिर प्रेम और वैभव का लालच दिया। पर जब वो दुष्ट हर तरह से हार गया, तब उसने उन्हें अशोक वृक्ष के नीचे राक्षसी पहरे में रखवा दिया। पर सीता जी का मन इतना अडिग कैसे रहा? उस भयानक वातावरण में उनकी शक्ति का स्रोत क्या था? इसका उत्तर अगले ही दोहे में है। दोहा 29 ख, जेई विधि
कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी और रटती रहती हरिनाम। अच्छा, उनकी शक्ति का स्रोत था अखंड स्मरण, एक प्रकार का ध्यान। कौन सी छवि का? जिस मनमोहक छवि में श्री राम उस मायावी स्वर्ण मृग के पीछे दौड़े थे। अच्छा, धनुष बाण हाथ में लिए हुए। हाँ, हेहे पर पसीने की बूंदें एकाग्रता से भरपूर उसी छवि को उन्होंने अपने हृदय में स्थापित कर लिया था और निरंतर हरि नाम रट रही थीं। वाह, मतलब जब मन पूरी तरह से भगवान की छवि में डूब जाए तो बाहर का कोई भय या प्रलोभन उसे छू भी नहीं सकता। बिल्कुल। तो एक तरफ जटायु का सक्रिय प्रतिरोध था और दूसरी तरफ सीता जी की आंतरिक दृढ़ता और ध्यान। अब कथा के दूसरे पक्ष पर आते हैं। यहाँ वन में क्या हो रहा है? यहाँ श्री राम और लक्ष्मण है। हाँ, श्री राम लक्ष्मण को अकेले आते देखते हैं और लीला के तहत वे चिंतित हो जाते हैं। आश्रम को सूना पाकर वे एक साधारण मनुष्य की तरह व्याकुल हो उठते हैं। यहीं भगवान की नर लीला का मर्म समझना बहुत आवश्यक है। हाँ, लोग पूछते हैं कि सर्वज्ञ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये केवल एक नाटक नहीं है, ये उससे कहीं गहरा है। देखिए, भक्ति मार्ग के लिए भगवान का भक्त के साथ एक मानवीय, एक भावनात्मक संबंध बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर श्री राम हमेशा एक स्थिर, सर्वज्ञ, अविचल देवता बने रहते तो कोई साधारण मनुष्य उनसे अपना हृदय कैसे जोड़ पाता? सही बात है। उनके आंसू, उनकी पीड़ा, उनका विलाप, ये हमारे अपने दुखों को एक दिव्य मान्यता देते हैं। वो दिखाते हैं कि प्रेम में विरह की पीड़ा स्वाभाविक है और स्वयं भगवान ने भी उसे अनुभव किया है। और उनका विलाप इतना मार्मिक है। वे कहते हैं, हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। हे गुणों की खान जानकी, हे रूप, शील और पवित्र व्रतों वाली सीते। यह एक पति का अपनी पत्नी के गुणों को याद करके बिलखना है। और फिर जो वे करते हैं वो तो विरह काव्य की पराकाष्ठा है। वे प्रकृति के हर कण से सीता जी का पता पूछते हैं। हाँ, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम ही देखी सीता मृग नैनी। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, क्या तुमने मेरी मृगनयनी सीता को देखा है? और ये केवल एक प्रश्न नहीं है, इसमें एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। जब कोई अपने प्रिय से बिछड़ता है तो उसे सारी दुनिया सूनी लगती है और वो अपनी पीड़ा को पूरी प्रकृति पर आरोपित कर देता है। बिल्कुल। वे खंजन पक्षी से, तोते से, कबूतर से, हिरण से, सबसे पूछ रहे हैं। फिर वे एक अद्भुत बात कहते हैं। वे प्रकृति के सारे सुंदर उपादानों को देखकर कहते हैं कि आज तुम सब प्रसन्न हो रहे हो क्योंकि मेरी सीता यहाँ नहीं है। हाँ, वे कमल से कहते हैं कि तुम खिल रहे हो क्योंकि सीता के नेत्र यहाँ नहीं है। ये विरह की वो अवस्था है जहाँ प्रेमी को अपने प्रिय के बिना हर सौंदर्य चुभने वाला लगता है। इसी प्रकार विलाप करते हुए, खोजते हुए वे दोनों भाई आगे बढ़ते हैं और तब उन्हें गिद्धराज जटायु मिलते हैं, रक्त रंजित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े हुए। और यहाँ फिर से भक्ति की शक्ति देखिए। जटायु मरणासन्न है पर उनकी चेतना कहाँ लगी है? श्री राम के चरण चिन्हों के ध्यान में। हाँ, जिनमें ध्वजा, वज्र, अंकुश जैसे दिव्य चिन्ह हैं। वे जानते थे कि राम इसी मार्ग से आएंगे। और जैसे ही श्री राम उनके पास पहुंचते हैं, कृपा की वर्षा हो जाती है। दोहा 30। कर सरोज सिर पर स्यों, कृपा सिंधु रघुबीर। निरखी राम छवि धाम मुख, बिगत भई सब पीर। कृपा के सागर श्री रघुवीर ने अपने कमल जैसे हाथ से जटायु के सिर का स्पर्श किया। और उस स्पर्श का प्रभाव देखिए। शुभा के धाम श्री राम का मुख देखते ही जटायु की सारी शारीरिक पीड़ा समाप्त हो गई। प्रभु का स्पर्श और दर्शन, यही हर दुख की परम औषधि है। फिर जटायु धीरज धरकर पूरा वृत्तांत सुनाते हैं कि रावण सीता जी को हरकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। और वे कहते हैं कि हे नाथ, मैंने तो केवल आपके दर्शनों के लिए ही अपने प्राणों को रोक रखा था। इस पर श्री राम की करुणा देखिए। वे कहते हैं, हे तात, तुम शरीर में बने रहो। वो उन्हें जीवनदान देना चाहते हैं। पर इस पर जटायु जो उत्तर है वो तो ज्ञान और भक्ति का शिखर है। बिल्कुल। जटायु कहते हैं, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकत होई श्रुति गावा। सोमम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ के खांगे। क्या अद्भुत तर्क है। मतलब वेद कहते हैं कि जिनका नाम मृत्यु के समय मुख पर आ जाने से अधम व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। वही परब्रह्म परमात्मा साक्षात मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मुझे और क्या चाहिए? इस नश्वर देह का रखकर अब मैं किस कमी की पूर्ति करूंगा? यह जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति का उद्घोष है,
जब साक्षात परमात्मा ही मिल गए तो फिर साधन रूपी शरीर का क्या मोह। ये सुनकर श्री राम भी भावुक हो जाते हैं और तब वे जटायु को वो वचन देते हैं जो परहित धर्म का मूल मंत्र है। हाँ, वे कहते हैं, हे तात, जिनके मन में दूसरे का हित बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम शरीर त्याग कर मेरे परम धाम में जाओ। और फिर वे एक संकल्प लेते हैं, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो धर्म की स्थापना का आश्वासन है। दोहा 31। सीता हरन तात जनि कहु पिता सन जाए, जो मई राम तकुल सहित कही ही दशानन आए। इसका गहरा अर्थ है ना? बहुत गहरा। वे कह रहे हैं, हे तात, आप स्वर्ग जाकर पिताजी दशरथ जी से ये दुखद समाचार मत कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो रावण स्वयं अपने कुल सहित वहां आकर यह समाचार कहेगा। यानी रावण का उसके कुल सहित संहार निश्चित है। उसका यमलोक पहुंचना ही पिताजी तक समाचार पहुंचाएगा। ये भगवान के न्याय का संकल्प है। इसके बाद जटायु उस गिद्ध की देह को त्याग देते हैं और भगवान का दिव्य रूप धारण कर लेते हैं और एक बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। छंद। जय राम रूप अनूप, निर्गुण सगुण, गुण प्रेरक सही। इस स्तुति में वे श्री राम के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों की वंदना करते हैं। वे कहते हैं कि जिन प्रभु को बड़े बड़े मुनि ध्यान, योग और वैराग्य से पाते हैं, वही करुणा के सागर आज सहज रूप में लीला कर रहे हैं। और अंत में वह वरदान क्या मांगते हैं? मुक्ति तो सामने ही है। वे मांगते हैं अविरल यानी अखंड भक्ति। दोहा 32। अविरल भक्ति मागी बर गीद गयो हरिधाम, तेही की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। और ये अंतिम पंक्ति, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अखंड भक्ति का वरदान पाकर जटायु हरिधाम चले गए। और तब अयोध्या के राजकुमार, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र श्री राम ने विपक्षी की अंतिम क्रिया अपने हाथों से ठीक वैसे ही की जैसे एक पुत्र अपने पिता की करता है। ये सनातन धर्म का शिखर है, जहां कर्म का मूल्य जन्म या योनि से कहीं कहीं बढ़कर है। भगवान ने जटायु को अपने पिता के तुल्य सम्मान दिया। इसीलिए तो शिवजी पार्वती से कहते हैं, हे उमा, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर सांसारिक विषयों से प्रेम करते हैं। सही कहा। अब कथा यहाँ से एक और रोचक मोड़ लेती है। जटायु की क्रिया करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण वन में आगे बढ़ते हैं और उनका सामना होता है कबंध नामक राक्षस से। हाँ, वे उसका वध करते हैं और वह अपने शाप की कथा बताता है कि वो एक गंधर्व था जिसे दुर्वासा ऋषि ने राक्षस होने का शाप दिया था। और प्रभु के हाथों मृत्यु पाकर वो शाप से मुक्त होता है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र मिलता है। उस घने अनजान वन में आगे का मार्ग कौन बताएगा? वही कबंध बताता है कि आप शबरी से मिलिए, फिर सुग्रीव से मित्रता कीजिए। हाँ, लेकिन जाने से पहले श्रीराम उसे एक उपदेश देते हैं जो हर काल में प्रासंगिक है। वो क्या है? श्रीराम कहते हैं, दोहा 33, मन क्रम बचन कपट तजी, जो करे भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंजी शिव बस ताके सब देव। अर्थात जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से बिना किसी छल कपट के भूसुर की सेवा करता है, उसके वश में ब्रह्मा, शिव और समस्त देवताओं के साथ मैं स्वयं भी हो जाता हूँ। यहाँ भूसुर का क्या अर्थ लेना चाहिए? भूसुर का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का देवता यानी ब्राह्मण, परंतु यहाँ इसका एक व्यापक अर्थ है ज्ञानी, तपस्वी, धर्मनिष्ठ और निस्वार्थ भाव से समाज का मार्गदर्शन करने वाला कोई भी व्यक्ति। अच्छा। ऐसे व्यक्ति की निष्कपट सेवा भगवान को अत्यंत प्रिय है। यह एक तरह से ज्ञान और धर्म का सम्मान है। तो आज की हमारी चर्चा ने हमें धर्म, कर्तव्य और भक्ति के कई आयाम दिखाए। बिल्कुल। जटायु का निस्वार्थ बलिदान जिसे भगवान ने सर्वोच्च सम्मान दिया, सीता जी की संकट में दिखाई गई अद्भुत मानसिक दृढ़ता, और श्री राम की मानवीय लीला जिसमें विरह की गहनता भी है और धर्म स्थापना का दृढ़ संकल्प भी। बिल्कुल। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है। हाँ, वो हर परिस्थिति में धर्म पर टिके रहने का नाम है। जटायु एक पक्षी होकर वो पद पा गए जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि उन्होंने परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाया। और ये आज के श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बिंदु भी छोड़ जाता है। निश्चित रूप से। विचार करने योग्य बात यह है कि जटायु ने धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसे शक्तिशाली असुर से भिड़ने में संकोच नहीं किया जिसके सामने उनकी हार निश्चित थी।
उन्होंने परिणाम नहीं, अपना कर्तव्य देखा। ये हमें सोचने पर विवश करता है। हाँ, कि हमारे अपने जीवन में, चाहे वो कार्यस्थल हो या समाज, जब हम कोई अन्याय या अधर्म होता हुआ देखते हैं, तो क्या हम हस्तक्षेप करने के ऊंचे मूल्य से डरकर चुप रह जाना चुनते हैं, या हम में जटायु जैसा साहस है कि परिणाम चाहे जो हो, हम धर्म के पक्ष में खड़े होंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।